आप इन सब हालात का किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये सियासतदान कंजरी मौलवी तीनों एक। वज़ीर आज़म या ये जो लोग हैं इनकी बिजली के बिल तो हम अदा करते हैं ना। आपने बिल जमा करवा दिया अपने घर का? क्या करें, बर्तन बेचकर खाना बच्चों का रो कर कराया है। ये हमारी सूरत हाल है। आपने कोई बिजली का बिल जमा नहीं करवाया। हमने कहा हुआ है अगर कोई बिजली का बिल काटने आएगा तो वहाँ पे उसको फैंटी लगेगी, छितर बजेंगे। दो गंजे ते एक शैतान, तुसी सारे ने कहना है लुट के खा गए पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं टॉक स्पेशल। मैं हूँ उसामा इजाज़। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त ना तो कानून की हुक्मरानी है ना आइन की पासदारी की जा रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान जब हल्फ लेते हैं तो वो इस चीज़ का वादा करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात को कम करके उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उनका हल्फ उनके ही बरक्स हो जाता है। वो पाकिस्तानी की आवाम की मुश्किलात कम करने की बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा करते हैं। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम आज सरापा एहतजाज है और पाकिस्तान में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान की आवाम अभी बिजली के झटकों से बाहर नहीं आई थी कि परसों निगरान हुकूमत ने रात के अंधेरे पर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर दी। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी बम से कम नहीं है। कौन कौन से हुक्मरान ने अपने दौर में बिजली की कीमत में कितना कितना इजाफा किया, आज के प्रोग्राम में ये हम आपके सामने रख रहे हैं। 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली तो बिजली के फ़ी यूनिट की कीमत 5 रुपये 20 पैसे थी, जो कि 2018 में बढ़कर 11 रुपये 20 पैसे तक पहुँच गई। ये उस वक़्त के मुताबिक 100% बिजली की कीमतों में इजाफा था। 2018 में जब चेयरमैन PTI ने हुकूमत संभाली तो उस वक़्त बिजली के फ़ी यूनिट कीमत 11 रुपये 20 पैसे थी, जो अप्रैल 2022 तक बढ़ के 22 रुपये 20 पैसे तक पहुंच चुकी थी। अप्रैल 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली, जो कि PDM की 13 जमाता मुश्तरका हुकूमत थी, तब बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 22 रुपये 20 पैसे थी, जो जुलाई 2023 में बढ़कर 27 रुपये 20 पैसे तक पहुँच गई थी। 16 महीनों में ये कीमत इसी तरह बढ़ते बढ़ते आज 65 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच चुकी है। सिर्फ यहीं पर कमी नहीं है, बिजली का 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर रेट कुछ और, 200, 300, 400, 500 यूनिट इस्तेमाल करने पर अलग अलग रेट चार्ज किए जा रहे हैं। और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सितंबर के महीने में फ़ी यूनिट 90 रुपये चार्ज किया जाएगा। ये मुवाजना मैंने आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि ज़िम्मेदार कौन है। ज़िम्मेदार आपने और मैंने तलाश करने हैं। यकीनन ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्हें मुंतखब करके हम ईवानों तक पहुँचाते हैं। पूरे पाकिस्तान की बड़ी छोटी मार्केट्स आज शटर डाउन हड़ताल हैं। इस वक्त मैं लाहौर के माल रोड पे मौजूद हूँ, जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद है और यहाँ पर लोग सड़कों में आए हुए हैं। आइए लाहौर की मार्केट्स में देखते हैं क्या सूरत हाल है और लोग इस बारे में क्या कहते हैं। आइए आगे चलकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है सर? ठीक है। कि अल्लाह का शुक्र। आप क्या हालात हैं? कितना बिल आया आपका? सर बस बिल इतना आया कि खुदकशी करने को दिल कर रहा है, लेकिन इन्हें गैरत नहीं आने की। वो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब नहीं थे, मुल्क का बेड़ा गर्क करके ना पाकिस्तान जो अभी हुए इसाक यार साहब, मैं साहब कह रहा हूँ, मुझे मरवा देगा ज़्यादा। हम तो पहले ही मरे हुए हैं, क्या कर लेगा, मार ही सकते हैं। इनका काम क्या है? अवाम को इन्होंने जिंदा दौर गन कर दिया। देखिए हड़ताल है मुकम्मल, आखिर कुछ है ना, लोगों का गुस्सा है। हर ये कह रहे हैं जी अभी कर रहे हैं, अभी करेंगे। ये हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं, पहले हम बरतानिया के ग़ुलाम थे। ये आज़ाद नहीं है मुल्क, आपको मैं बता दूँ। आप मेरे से उम्र में छोटी, मेरी 74 है। ऐसा दौर हमने आज तक नहीं देखा। आप मुझे बताइए, 22,000 मेरी पेंशन है, कुछ मैं मेहनत करता हूँ, मैं बिल दूँ, किराया दूँ, क्या करूँ बताएं आप मुझे। कितना बिल आया आपका? हैं 4,500। ये ठीक नहीं है? 4,500 बिल ठीक नहीं है आपके लिहाज से? मैं कह रहा हूँ कि जुल्म है। मेरे ज़्यादा 150 यूनिट होंगे। चलता क्या आपके घर में? क्या क्या चीज़ है? 2 क्या कहते हैं पंखे चल रहे हैं और ये सीवरेज बल्ब चल रहे हैं। हमारे मोटर नहीं चलती, डायरेक्ट पानी आ रहा है। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा बिल जमा करवाने पड़ेंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है ये। क्या उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने कह दिया ना, लेकिन कब तक रोकेंगे? जब एक ये तूफ़ान उठता है ना, उसका पेशखेमा है जो आज हुआ है, कब तक ये खैर मनाएंगे? आखिर एक दिन बकरे ने छुरी के नीचे आना ही है ना। ये नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे, फिरौन जैसा नहीं रहा। सब यही कहते हैं मेरी कुर्सी, भुट्टो ने भी यही कहा था मेरी कुर्सी मजबूत है। सुबह मैं उठाऊँ ना, मेरी बेगम ने कहा कि जी मैं चाय बना रही हूँ, चाय बना के लाई तो कहा जी अभी भी खबर आई है, पहुँच जलाई
1977 की बात है कि जी मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। ये मैं चशमदीद वाक़ हूँ। वो भी ये कह रहा था मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, बेड़ा गर्क वहीं से हुआ ये। तो आप इन सब हालात का किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये सियासतदान कंजरी मौलवी तीनों एक। क्या करेंगे, मरवा देंगे, मार देंगे। मैंने 74 देख लिया, कोई बात नहीं, ऊपर चले जाएंगे। यहाँ भी तो मरीज है ना, क्या ख्याल आप? अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, इससे भी बदतर हालात आएंगे। अभी कह रहे हैं इलेक्शन कराएं, इलेक्शन के बाद और महंगाई होगी। ये माल लगा के आते हैं, इनका कारोबार है। ये आपके मेरे मुखलिस नहीं है, भाग गए ना सारे, ठीक है ना, सब एक से हैं, एक ही थाली के चटूबे में, आपस में सब एक हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ये अल्लाह का शुक्र है। क्या हालात चल रहे हैं? शटर डाउन हड़ताल है, कोई देख रहे हैं इसका? आपको कोई रिलीफ मिलेगा? देखें जी, इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के अंदर हो गए हुए हैं, यानी ख़ुदकुशियों तक बात पहुंच गई हुई है और लोग जो हैं इस वक्त इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। तो ज़ाहिर है ऐसे मौके के ऊपर तो आवाज़ उठानी चाहिए और बेसिकली हम भी इज़हार यकजहती के लिए आए हैं जमात इस्लामी के साथ कि इन्होंने एक जो है वो मज़लूम अवाम की आवाज़ को जो है वो उठाया है और हम भी इनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इससे एक प्रेशर तो बनेगा। आप देख रहे हैं कि ये माल रोड की सारी मार्केट जो है बंद है और इसी तरह से लाहौर के अंदर बड़ी मार्केटें जो हैं वो सारी बंद है। उसका इंशाल्लाह इम्पैक्ट तो आएगा इंशाल्लाह इस पर इसका। सर, निगरान वज़ीर आज़म ने कहा इतनी महंगाई तो नहीं है, ना कोई बिजली का इतना बड़ा इशू है जितना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है शटर डाउन हड़ताल से कोई आपको रिलीफ मिलेगा आज? देखें, वज़ीर आज़म या ये जो लोग हैं इनकी बिजली के बिल तो हम अदा करते हैं ना, तो उनको तो पता नहीं चलता इस चीज़ का। टैक्स पेयर्स मनी के साथ जो है वो इनकी बिजली के बिल और इनकी मराद जो हैं वो जिसका ये मज़ा लूटते हैं, वो उनके लिए तो महंगाई के मामलात मुख्तलिफ हैं और आवाम के लिए महंगाई के मामलात मुख्तलिफ हैं। तो हम ये भी मुतालबा करते हैं कि देखें IMF का जो भी ग्रांट या जो भी इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, एक तो उसको पब्लिक किया जाए, आवाम के सामने लाया जाए, आवाम को भी पता चले कि IMF के साथ जो है किन शराइत के ऊपर मुआहदे जो हैं ये कर रहे हैं और वो शराइत जो हैं उसके ऊपर उसके अंदर जो है आवाम कितनी पिसेगी। देखिए, मुल्कों के ऊपर और कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होता कि सिर्फ़ एक तबका जो है उस मुश्किल वक्त में पिस रहा हो तो एक तबका जो है उसमें याशियाँ कर रहा हो। तो फिर ठीक है, अगर मुश्किल वक्त है तो हमेशा जो है गरीब आवाम ने उसके अंदर जो है वो अपना खून भी पेश किया है, पसीना भी पेश किया है। और मसला ये है कि अब इस दफ़ा जो है ये अशराफिया सारी जो है वो अपने, अब देखें ना जी, कल खबर आ रही थी कि मुकेश कुमार एक सादा एक MNA था, उसके घर से 60-70 अरब रुपया जो है वो उसके घर के अंदर से निकला है। तो मेरा तो ख्याल है इन सब की तलाशी लेनी चाहिए, तो हमारा कर्ज भी उतरेगा और हमारी मुश्किलात भी हल होंगी। ठीक होगा जी, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन हुक्मरानों को अकल के नाखून लेने चाहिए। गरीब आवाम पर जुल्म हद से ज़्यादा कर रहे हैं। अभी ये काकड़ साहब फरमा रहे हैं, जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, कह रहे महंगाई है लेकिन इतनी महंगाई नहीं है एहतजाज किया जाए। वही जो मियाँ साहब ने फरमाया है कि इसलिए महंगाई नहीं कि बिल उन्होंने अदा नहीं करना। काकड़ साहब हो या पूरी कबीना हो या जो भी, उसका बिल तो आवाम ने देना होता है, उसको महंगाई कहाँ महसूस होगी? आपने बिल जमा करवा दिया अपने घर का? क्या करें, बर्तन बेचकर खाना बच्चों का रो कर कराया, ये हमारी सूरत हाल है। आपके वज़ीर आज़म ने तो कहा बिल जमा करवाना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा ये काश ये इख्तियार उन पे भी ये फ़र्ज लागू हो, उन्हें भी ये पता हो कि हमने बिल लागू अदा करना है। मसला ये बेटा कि वो उन्हें ये पता नहीं है कि हमने बिल देना है। अब जी अवाम जो है वो इनके झांसों में नहीं आएगी। अवाम जो है बहुत बेजार आ चुकी है इन हुक्मरानों से और इन सियासतदानों से। अवाम इनके अब झांसे के अंदर नहीं आएगी, अवाम गुस्से में है। ये ज़रा बाहर मार्केटों में और गलियों बाज़ारों में आके तो देखें, अवाम इनका गिरबान ना पकड़े, इनको घसीटे ना गलियों बाज़ारों के अंदर, तो फिर आप कहिएगा। अवाम अब इनकी बातों में नहीं आती और इनको अदराक ही नहीं है। एक ऐसा वज़ीर आज़म है जिसको पता ही नहीं है कि अवाम किस मुश्किल से जो है वो अपना वक्त जो है वो गुजार रही है। और इस वक्त ये हालात हैं कि लोग जो हैं, आप देखें रोज़ाना सोशल मीडिया पे, रोज़ाना मीडिया के ऊपर ऐसी दर्दनाक जो है वो वीडियोस और मनाजर आ रहे हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को जो है बराए फ़रोख्त लगाया हुआ है। लोग जो है वो ख़वातीन अपनी इज़्ज़तें जो है वो बिजली के बिल जो है पूरे करने के लिए बेचती फिर रही हैं। तो ये कैसी हुकूमत है, कैसा हुक्मरान है जिसको अपनी अवाम का नहीं पता कि जी अवाम के साथ क्या मसाइल इस वक्त पेश हो रहे हैं। और हम ये भी कहते हैं कि देखें 250 अरब रुपया जो है वो IMF की कंटीजेंसी फ़ंड के अंदर मौजूद है।
वो 250 अरब रुपया जो है उसको कब यूज़ करना है। वो इसीलिए होता है कि मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई कंटीजेंसी आ जाए, कोई आफत आ जाए तो 250 अरब रुपया जो है उसको निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मुज़ाकरात करें, ये नेगोशिएट करें IMF से और 250 अरब रुपया निकाल के जो है बिलों की रिलीफ के मद के अंदर और महंगाई के अंदर ही पेट्रोल की जो रिलीफ की मद के अंदर जो है उसको खर्च करें। वो पैसा 250 अरब रुपया इन्होंने खुर्द बुर्द करके फिर उसका बोझ जो है वाम के ऊपर आना है, तो वाम पे लगाएं उसको इस मुश्किल वक्त के अंदर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ हुक्मरानों के हवाले से कि हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा दोम एक वो खलीफा थे जिन्होंने ये कहा कि दरिया के किनारे बकरी का बच्चा या कुत्ते का बच्चा प्यासा मर गया तो मैं उमर को पूछोगी, अल्लाह पूछेगा। उन्हें ये डर है, मगर इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, इन्हें परवाह ही नहीं है भी कौन मर रहा कौन नहीं है। महंगाई हद से ज़्यादा है। हुक्मरानों को गैरत करनी चाहिए, कुछ शर्म आनी चाहिए। इनकी शर्म और गैरत मर चुकी है। जो गुजर गए वो भी, जो निगरान है ये भी। ये डाकू चोर है, मुल्क दुश्मन, कौम दुश्मन है। इन्हें अल्लाह हदायत दे। आएगी नहीं, मगर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें हदायत दे दे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे मुल्क में सिराजुल हक साहब की अपील पर जिस अंदाज में लोगों ने, कारोबारी तबके ने और आम आदमी ने लीडरलेस मुजाहरे किए हैं, हर चौक में, हर गली में, हर बाज़ार में, हर मस्जिद के बाहर, हर कारोबारी इदारे के लोगों के मुलाजमीन और हर किसी की इंडस्ट्री के लोगों के मुलाजमीन मालिकान के आगे, हुकूमत के आगे, आम लोग सड़कों पर बिजली के बिल के इजाफे के खिलाफ पैसे मांग रहे हैं। उनके जिनकी तनख्वाह 10,000 है उनको 20,000 बिल है, जिनकी 25,000 तनख्वाह है उनको 50,000 बिल है। लोगों ने अपने जेवर और बेटियों को बेच के एक बिजली के अदायगी का अहतमाम किया है। इस वक्त सिराजुल हक साहब ने कौम की नब्ज़ पर भरपूर हाथ रखा है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तमाम मुल्क की कारोबारी तंजीमों ने, तहरीकों ने, अफराद ने, तजारती एसोसिएशन ने हड़ताल का हमायत किया है। आपकी ये बात तो ठीक है कि लोगों को बिल बहुत ज़्यादा हैं, 20,000, किसी को 25, किसी को 50, लेकिन हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल बयान दिया है कि आपको बिल तो लाजमी जमा करवाने पड़ेंगे। असल में यही तो बदकिस्मती है, ये तो हुक्मरान है ही नहीं। इनके पीछे से हमारा वज़ीर ख़जाना देखें, जो ख़ुद भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त हैं, ये तो IMF के नुमाइंदे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके मफादात की तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और IMF का एजेंडा गरीब आदमी की तबाही है, मरातियात का तबको मरात देनी है, लाखों करोड़ों के बिल, बिजली, सुई गैस, पानी, पेट्रोल, ड्राइवर, सहूलत, हर चीज़ मुफ्त है, लेकिन आम आदमी के लिए ज़्यादती है। दूसरी सबसे अहम जो मसला है वो ये है कि IPP ने जो बिजली का रेट है इस मुल्क में, खुद तो वो 20 रुपए की गवर्नमेंट को देते हैं और 8 रुपए की गवर्नमेंट से लेते हैं। ये 12 रुपए का फ़र्क भी एक अंदाज फ़र्क है। इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है, डॉलर की मसनूई शॉर्टेज को डेवलप कर दिया गया है। मुल्क की मईशत के लिए ये सब ख़तरनाक अलार्मिंग सूरत हाल है। आज आप सड़कों पे आए हैं, आपको लगता है कोई आपको रिलीफ मिलेगा या वही ड्रामा होगा जो हर तरह होता है, एहतजाज किया और घरों को चले गए? मैं समझता हूँ ये एहतजाज पूरे मुल्क का रिकॉर्ड हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी 4 मीटिंगें कॉल की, मजबूर हुए हैं और इंशाअल्लाह हम समझते हैं अगर इस वक्त उन्होंने कौम के इस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ में आवाम और हुकूमत के दस्तोबाजी ठीक ना बने तो लोगों के हाथ होंगे और हुक्मरानों का गिरबान होगा। आज जमात इस्लामी की जो हड़ताल है इसमें हम शामिल हैं। सिराजुल हक साहब का मैं सिराजुल हक साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अवाम की आवाज़ में बाहर निकल कर एक गैरतमंदी का सबूत दिया, वरना जितनी सियासी जमातें हैं सारे ही बेगैरत निकले। कोई बेगैरत अवाम के साथ खड़ा नहीं हुआ। अपने लिए, अपने केसेस के लिए सारे इकट्ठे हो गए। इमरान खान समेत, नवाज शरीफ समेत, मौलाना साहब समेत सारे लोग अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो गए, ज़रदारी समेत, और अवाम के लिए सिर्फ सिराजुल हक इकट्ठा हुआ। तो मैं सिराजुल हक साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और हम उनके शाना बशाना ताजर बरादरी खड़ी है। आज उनकी कॉल पर हमने 2 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में ज़बरदस्त हड़ताल हुई है और हम आइंदा भी पाकिस्तानी अवाम के लिए और उनके हक के लिए सिराजुल हक के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। सिराजुल हक साहब से हमारी गुजारिश है कि अब आपने पीछे नहीं हटना, ये पाकिस्तानी कौम अब आपके पीछे खड़ी होगी, आपने पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हटेंगे तो हम समझेंगे कि आप भी उन्हीं के बंदे हैं। आपने पीछे नहीं हटना, ये पाकिस्तानी कौम आपके पीछे ज़रूर लगेगी, क्योंकि लोगों के घर में फाके हो गए, लोग भूखे मरना शुरू हो गए। अब इख्तिताम जो था, इख्तितामी खबरें, अब पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है। लोगों के घर में इख्तिताम हो गया, लोग चीज़ें बेच कर ख़त्म हो गए हैं। जो बिजली के बिल जमा करा कर
पेट्रोल भरवा कर गैस के बिल, पानी के बिल, बच्चों की फीसें, दवाइयाँ, घर के किराए, ये दे दे के पाकिस्तानी अवाम 30 दिन है और 30 ही पे करने हैं लोगों ने। आज दूध वाले को बिल देना है, कल बिजली का बिल देना है, परसों गैस का बिल देना है, परसों बच्चे की ट्यूशन देनी है, अगले दिन स्कूल की फीस देनी है, अगले दिन बिजली का बिल जमा करवाना है, आज गैस का, पानी का, फलाना टिमकाना, आज केबल की फीस है, आज फलानी है। 30 दिन है और 30 दिन ही आपने पे देनी है। तो अब पाकिस्तानी अवाम सिराजुल हक की तो देख रही है। सिराजुल साहब खड़े हो जाएं और इन बेगैरत हुक्मरानों से हमारी जान छुड़वाएं। इस मुल्क में अल्लाह का कानून लेकर आएँ। जो अल्लाह का कानून आएगा तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान सही सब जानिब जो गामज़न होगा, जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने देखा था, उस तरफ गामज़न होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि बिजली का कोई इतना बड़ा मसला नहीं, इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म जो आया है वो तो सबसे बड़ा बेगैरत आया है, उससे बड़ा बेगैरत तो मैं दुनिया में बंदा नहीं है। वो गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहा है और यहाँ पे आके खड़ा हो, किसी गरीब के घर में जाके देख कि उसके घर में 3 वक्त की रोटी, एक वक्त भी चूल्हा जलता कि नहीं जलता। पहले लोग 3 टाइम सुबह दोपहर शाम नाश्ता करते थे, नाश्ता दोपहर शाम। अब लोग 1 टाइम पकाते हैं और 3 टाइम खाते हैं। अब 1 टाइम गरीब का चूल्हा जलता है, 1 टाइम। आपने बिजली का बिल करवा दिया जमा अपना? आपने कोई बिजली का बिल जमा नहीं करवाया। हमने कहा हुआ है अगर कोई बिजली का बिल काटने आएगा तो वहाँ पे उसको फैंटी लगेगी, छितर बजेंगे। जब तक ये बिजली के बिल सही नहीं होंगे हम जमा नहीं करवाएंगे। सर, आप नहीं समझते इसमें वापडा का कोई कसूर नहीं है, लेस्को का कसूर नहीं है? बिल तो जो फार्मूला बनाती है वो हुकूमतें बनाती है, IMF बना के देती है। वापटा का इसमें क्या कसूर है? वापटा आप जैसा मेरे जैसा मुलाजिम आदमी है, वापटा का कसूर जिससे हमारे मुलाजमीन है उस तरह वापटा मुलाजिम है। असल तो बगैर हुक्मरानों का कसूर है। वर्ल्ड बैंक ने जो लिख के दे दिया है वो कसूर है। और भाई क्यों ले रहे हो किससे? आओ पाकिस्तानी अवाम के पास आओ, भीख मांगो पाकिस्तानी अवाम से, खड़े होकर सड़कों पे कि भाई हमें दो। मैं कहता हूँ जितना इन्होंने इनसे कर्जा लिया है उससे 10 गुना ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम दे सकती है। पर ये बेगैरत है, इन्होंने वहाँ से कर्जा लेना है और ख़ुद खा जाना है। पे हमने करना है, हमारी औलादों ने करना है। आज इनकलाब की तरफ पहला दिन है, पाकिस्तानी कौम को शऊर आ गया है। आज हड़ताल है पूरे पाकिस्तान में। अगला जो कदम होगा वो मैं कहता हूँ कि इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल, जहाँ पर रोज़ मरते हैं एक ही दफ़ा मर जाए। और पाकिस्तानी अवाम को, बहनों बेटियों बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको सड़कों पे निकलना होगा अपने हकूक़ के लिए, फिर हकूक़ मिलेगा। हकूक़ बिन अशरफिया से गिरबान फाड़ के लेना होगा। हमारा बच्चा पेट्रोल 305 में ले और इनका फ्री ले, हम बिजली 90 रुपये यूनिट लें और ये फ्री ले। ये इलाज के लिए अमेरिका जाए फ्री में, हमारा बच्चा सरकारी अस्पताल में जाके लाइनों में लग के इलाज कराए। क्यों भाई? हमारी तनख्वाहों से पलते हैं आप, हमारे पैसों से पलते हैं। और बगैर तो आप हमारे पैसों से बढ़ के हमें ही आंखें दिखाते हो। अब इनको सड़कों पे ना जब आएंगे इनको बाहर निकाल कर गाड़ियों से इनको मारना चाहिए। 6 गाड़ियों का काफिला लेके निकलते हो बाहर। अमेरिका का वज़ीर आज़म, अमेरिका का वज़ीर आज़म एक साइकिल पे या गाड़ी पे अकेला जाता है और हमारा यहाँ पर एक चीफ सेक्रेटरी जो है वो 10 गाड़ियों का काफिला लेके अपने बिनोइयों को साथ लेके घूम रहा है। उनके बच्चे सारी रात हमारे पेट्रोल से गाड़ियाँ चलाते हैं, यशियाँ करते हैं। अब नहीं चलेगा। अब इनको हमने गिरबान से पकड़ना है और इनसे पूछना है कि हमारे बच्चे जो हैं, जो आपको तनख्वाहें देते हैं, वो कंपल्सरी की ज़िंदगी खिलाफ आप यशियाँ करें। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान सही गामज़ान होगा। और सिराजुल हक को चाहिए कि अब पीछे नहीं हटे, अब ना किसी स्टेबलिस्ट के जोर में आए, आगे लगे पाकिस्तानी कौम के पीछे खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी चाचा जी, कितना बिल आया आपका? सर मैनू 21,000 रुपया बिल आया है। की चलाते हो? एक दुकान है सिर्फ मेरी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੈ,
ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, किताबे सादा रहेगी कब तक, किताबे सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी है कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी गुठन होगी कि सांस लेना अजाब होगा। सकूते सहरा में बसने वालों ज़रारतों के मिजाज समझो, आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। जालिमों, आपने IMF के तमाम अहकामात मानकर वाइट कागज पे साइन करके तुम लंदन में बगैर तो जूते सुर्ख पहन के ऐसे फिर रहे हो जैसे खाक रूप फिर रहे हैं। तुम्हारी औकात यही है और तुम याद रखो, अब तुम पाकिस्तान में नहीं आओगे, तुम पाकिस्तान में उस वक्त आओगे जब तुम्हारी रूह परवाज कर जाएगी, क्योंकि लंदन में तुम्हारी मिट्टी को लंदन कबूल नहीं करता। तुम मरोगे तो दफन पाकिस्तान में होगे, तुम दफन पाकिस्तान में होगे। तुमने आवाम का जीना हराम किया है, आवाम तुम्हारा जीना हराम करेगी, आवाम तुम्हारा जीना हराम करेगी। वहाँ के लोगों में भी तुम्हारा जीना हराम कर दिया है और यहाँ पे भी तुम्हें ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं। तुम्हें ये पता नहीं चलता, कहते हो कि हम लंदन में बैठे हैं, हम पाकिस्तान का क्या बताएं। तुम पैदा पाकिस्तान में हुए थे, लंदन में क्यों नहीं थे हो गए? तुम उधर ही रहते, उधर ही पैदा होते, उधर ही मरते, उधर ही दफन होते। तुम्हारे लिए ज़मीन भी ये काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को लूटने वालों, तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो। तुम कहते थे मैं अपने कपड़े बेच के महंगाई खत्म कर दूंगा और तूने तो लोगों के कपड़े उतार दिए हैं। बेगैरत, बेशरम, 1.5 फुटे शहबाज शरीफ, तेनू शर्म होनी चाहिए, तेनू हया होना चाहिए कि तू लोगों को कहना था कि मैं अपने कपड़े बेच के ते मैं महंगाई खत्म करांगा। तू लोगों के कपड़े उतार के ते लंदन दफा हो गया है। ते साका डॉलर वो भी कहते सो कि वो आएगा महंगाई खत्म कर देगा, डॉलर ऊंची चांद ते जा रहा है, नीचे आ जाएगा। हुण डॉलर तेरा प्यो जड़ा आसमानां ते चला गया है, 1.5 रुपये की कीमत खत्म हो गई है। सानू महंगाई की दलदल दे विच फसा के ते तू दफा हो गया है। तैनू शर्म होनी चाहिए, तैनू हया होना चाहिए। तेरे बच्चे ही मर जान, तेरा खाना ही खराब हो जाए, तैनू ऐसी बीमारी लगे कि तू उठन चलन फिरन तो खान तो कासर हो जाए, तू पानी पीन तो कासर हो जाए। डॉक्टर तैनू कहणगे तेने दे लई रोटी भी नहीं मनाया, एदे लई फल भी मनाया, एदे लई पानी भी मनाया। ये सिसक के मरे ताकि इन तैनू यकीन हो जाए कि मैं आवाम ते जुल्म कीते ने, ओदी सज़ा मैनू दुनिया ते मिल रही है। तैनू दुनिया ते भी सज़ा मिलनी है, तैनू आखरत ते भी सज़ा मिलनी है। तुसी कहना, मैं तैनू कहांगा 2 गंजे ते 1 शैतान, तुसी सारे ने कहना है लुट के खा गए पाकिस्तान। 2 गंजे ते 1 शैतान, लुट के खा गए पाकिस्तान। 2 गंजे ते 1 शैतान, लुट के खा गए पाकिस्तान। 2 गंजे ते 1 शैतान, लुट के खा गए पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आर्मी वालों से मैं कहता हूँ, कसम खुदा की मेरे दिल में आज भी तुम्हारी कदर है, लेकिन तुम्हें अपने असूलों को दुरुस्त करना होगा। मैं खुदा की कसम यहाँ से मोटरसाइकिल पे गुजरा वाला जाता हूँ, मैं जब कभी भी देखता हूँ आर्मी की कोई गाड़ी तो खुदा की कसम मेरा जी चाहता कि मैंने सलूट करूँ, क्योंकि मैंने सन 65 की जंग देखी है। पाकिस्तान की बागडोर संभालो और पाकिस्तान को बचा लो। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सारी आवाम को यकजा हो के इन जालिमों के जरदारी के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, ये जो फजल रहमान कहते हो ना, मैं आपसे ये कहता हूँ इसे फजल रहमान नहीं कहा करो। फजल रहमान अल्लाह का फजल होता है, लेकिन ये अजाब है हम पर। इसको फज्जा पावे वाला कहो, जड़ा फज्जा पावे वाला हीरा मंडी दे विच पावे बेचदा है,
इनू फजा पावे वाला आख्या करो। पाकिस्तान अस्सलाम। बात यह है कि महंगाई बहुत हो चुकी है, हर गरीब आदमी है, अमीर आदमी वो भी रुल गया। पेट्रोल महंगा है, रोटी महंगी, अंडा महंगा, हर चीज़ महंगी है। क्या नवासी होते रहन के जाते हैं इंडिया के अंदर, ये अम्बरसर का रहने वाला का, अम्बरसर का, इनके दाल चावल की डिश है। और यहाँ पर ये लोग ना बकरियाँ खाते हैं, बकरियाँ छटते। हमारा जो गरीब आदमी है दालों से रोटी और चटनी के साथ कूट के रोटी खाते हैं। और ये इलाका जो है नवाज शरीफ का इलाका, बिजन रोड तक गवर्नमेंट का इलाका है, पर इन लोगों को शर्म आना चाहिए। वो जो है नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, वो मिरा खां है, वो भी पूरे पाकिस्तान के अंदर आता है। वो देखा जाए तो मर्द है, मिरा खां जो है मर्द है। ये घोड़ी की तरह भाग गया, घोड़ी की तरह। नवाज शरीफ अगर यहाँ का नहीं है, ये अम्बरसर का रहने वाले, मैं इनको जानता हूँ। हमीद मेरी बात सुने, आज जो शटर डाउन हड़ताल है ये बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ है, तो आपका बिजली का बिल कितना है? ओ बिजली के भाई, हम तो मर गए, हम तो यहाँ पर सड़कों पर रुल रहे हैं, सड़क पर मर रहे हैं, बिजली होती ही नहीं। ये इन्होंने चांद पूछ के ना बिजली के महंगे बहुत, गरीब आदमी मर गया। लो जी अभी 6,000 का बिल आ गया, 8,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 रुपये का बिल आया। गरीब आदमी सड़कों के ऊपर आ गया। रात को देखो बगैर का बत्तियाँ बंद कर देते हैं, रात को 11-12 बजे 2-2, 3-3 घंटे ये बत्तियाँ शटर डाउन बत्ती बंद कर देते हैं। इनको आप शर्म आना चाहिए। नवाज शरीफ अगर जब मर्द है तो पाकिस्तान में आके दिखाए, आगे दिखाए। नवाज शरीफ का नहीं भागा, नवाज शरीफ फिर भी भाग गया। वो ये नहीं भागा, समझाई ना। वो यही कि मिरा खां जो है, मिरा खां यहीं के यहीं है। मिरा खां पाकिस्तान नहीं छोड़ता, इसका अपना पाकिस्तान है, वो उसका पाकिस्तान। ये जब आता है नवाज शरीफ, ये महंगाई आता है, ये तोड़ फोड़ करते, ये वहाँ पर सामने लगे रहते हैं, कारपोरेशन बेच देते थे, कारपोरेशन का माल उठा के गरीबों को उठाते, रेडियो उठा के दे जाते। ये जनाब बिल जमा करवा दिया आपने अपना? जी, हमने अपना बिल जमा नहीं करवाया। हमने अपना बिल तब तक नहीं जमा करवाना जब तक हमारे बिलों के अंदर अजाफी टैक्सीज़ वगैरह ख़त्म ना हो। और मैं इशरा बाज़ार की यूनियन से आया हूँ और वहाँ पे भी हमारा बाज़ार इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। और इंशाअल्लाह और ये वहाँ पे भी हमारे पूरे बाज़ार ने बिल नहीं जमा करवाए, और ये इंशाअल्लाह तब तक नहीं हम जमा करवाएंगे जब तक ये अजाफी टैक्सीज़ का जो इजाफा है। हुकूमत ने तो कल कह दिया बिल जमा करवाने पड़ेंगे, तो वो तो आपको करवाने पड़ेंगे। दुनिया के अंदर भी तमाम कई ममालिक के अंदर ऐसे वाक़यात बहुत दफ़ा हुए हैं और बहुत सारे होते रहे हैं, और उनके अंदर भी जब आवाम सड़कों पर आती है तो हुकूमत को अपना जो है स्टेप डाउन करना पड़ता है। और इंशाअल्लाह यहाँ पे भी हम सिराजुल हक साहब की आवाज़ के ऊपर बाहर निकले हैं, और इंशाअल्लाह इस पाकिस्तानी हुकूमत को भी अपना स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और हम अपने बिल तब तक नहीं जमा करवाएंगे जब तक इजाफी टैक्सीज़ के अंदर कभी ना आएगी। ये मैं आज कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि समझ जाओ, सुधर जाओ, पाकिस्तान का बन जाओ, पाकिस्तान को बना दो। ये पाकिस्तान को अवाम को जब ख़राब करने आए हो आप, तो आप खुद ही ख़राब होके जाएगा। दूसरी बात, जितना अवाम आज निकल रहा है, सिराजुल हक मेरा गांव का है, मैं सिराजुल हक का गांव का हूँ। मैं सिर्फ सिराजुल हक के लिए नहीं निकलूँगा, मैं सब अवाम के लिए निकलूँगा। जो अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, ज़ाती हो रही है, ये सारा अवाम देख रहा है। पाकिस्तान को हर बड़ा बंदे को पता है जो जुल्म चल रही है, जिस बात पे चल रही है, जिस बात पे लोग निकल रहे हैं, उसको वो बात ख़त्म करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बिल आया आपका? हमारा इस वक्त बिल अभी तक तो जारी नहीं हुआ। लास्ट टाइम जो बिल आया था उसमें तकरीबन 5,000 का इजाफा है। मैं यहाँ पे जो हाजिर होने का मेन मकसद है वो ये है कि हमारी आवाम से एक चीज़ छुपाई जा रही है और एक सोल्यूशन पेश करना चाह रहा हूँ। ईरानी सफ़ीर की तरफ से बयान जारी हुआ है कि हमारे एरिए से स्मगल होकर पेट्रोल ऑलरेडी बलूचिस्तान वाली जगह पे सप्लाई हो रहा है। 150, 170, 180 रेट वहाँ आम मिल रहा है, और वहाँ से तेल स्मगल होकर हमारे साउथ पंजाब मुल्तान वाले एरिया में भी जा रहा है। और ईरानी प्रोडक्ट्स इस वक्त कराची में भी बिक रहे हैं। कुकिंग ऑयल 400 रुपये वाला जो हमें 600-700 यहाँ बिक रहा है। मकसद सारा बात करने का ये है कि ये जो आवाम को कह रहे हैं ना कि अगर हम महंगाई नहीं करते तो उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ईरान से ये लोग सही दामों में, सस्ते दामों में तेल ख़रीदें, आवाम को तेल सप्लाई करें, वहाँ से बिजली लें, आवाम को बिजली सप्लाई करें। ये हल टोटली 100% प्रैक्टिकल है और ये हो सकता है। ईरान से तेल इंडिया ऑलरेडी ले रहा है, अफगानिस्तान ले रहा है। क्या वजह, क्यों नहीं ले रहे ईरान से? ईरान से बेसिकली ईरान से ना लेने का जो जिम्मेदार है वो हमारी हुकूमत है। हमारी हुकूमत और स्पेशली जो हमारी अशराफी है, ये जर्नैल है,
क्योंकि ये सीधी बात है, अगर यहाँ वहाँ से तेल लेते हैं अवाम को रिलीफ मिलता के है। साथ जर्नेलों ने तो कोई मुआहदा नहीं करना होता, ये तो हम जिनको हम मुंतखब करते हैं उन्होंने ही ये सारा करना होता है। ईरान से मंगवाएं, जैसे पिछले दिनों अफवाह फैलाई गई कि रूस से तेल आ रहा है, तो इसमें जर्नेलों का तो कोई किरदार नहीं होता। जर्नल का कोई किरदार नहीं होता। जी, मेरी नज़र में तो कोई किरदार नहीं, आपकी नज़र में है तो आप मुझे इसका प्रूफ देखें, इसकी जो बात है ना कि जर्नलों का इसमें हिस्सा है या नहीं है, उसमें यह है कि मेरे कुछ अपने पर्सनल लिंक्स थे कि जिनके ज़रिए मुझे इस चीज़ का पता चला, क्योंकि आर्मी में भी फैमिली के कुछ जानने वाले वगैरह हैं आप ना। काम क्या करते हैं? मैं खुद तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपने कहा ना मेरे पर्सनल लिंक थे, तो इस वजह मतलब पर्सनल जो बेसिकली मेरे जानने वाले थे ना, हमारे फैमिली में कुछ रिलेटिव्स या फार के रिलेटिव्स या कोई दोस्त वगैरह हो जाते हैं, उनका ये कहना है कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात में नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ वो बात बता रहा हूँ जो मुझे पीछे से पता चली है। उनका ये कहना है कि चूँकि आर्मी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कह लें कि आर्मी से पहली बात तो हमारा कोई इसमें खिलाफ हम उनके नहीं हैं, हमारा जो मेन मसला है ना वो हमारे एलीट्स के साथ है। उसकी वजह ये है कि देखिए, इनको फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं, इसको हम सब जानते हैं। अवाम का जो इस वक्त मेनली मुतालबा है, ये यूनिट्स हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने क्लियर कर दिया, फौज कोई भी मुफ्त यूनिट नहीं ले रही। अब नहीं ले रही फौज कोई यूनिट अब नहीं ले रही, ले ही नहीं रही वो। अच्छा, ये कब बयान हुआ? मेरे इल्म में ये बात नहीं है। सब नेशनल चैनल्स ने ये दिखाया है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ है तो उसमें मैं माजरत करता हूँ। परसों वज़ीर-ए-आज़म साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बिजली की कीमतों में इजाफत हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि लोग हड़ताल करें। खुदा के बंदो, आज एक घर का बिल 40,000 आया है, मेरे साथ बिल मौजूद है, तो उसमें बिजली की असल कीमत तो 22,000 है और बाकी 18,000 16 अक़साम के टैक्सेस है। नाज़रीन, आज हमने आपको दिखाया कि लाहौर की मेन मार्केट जो हाल रोड थी, माल रोड, सारी शटर डाउन हड़ताल की सूरत में बंद थी। बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफे की वजह से आज ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल की हुई थी। यहाँ पे हमने लोगों से बात भी की, लोग शदीद गुस्से का शिकार हैं। लोग अपना सारा गुस्सा वापडा के मुलाजमीन पर उतार रहे हैं या हुकूमत की साबका हुकूमत की पॉलिसियों पर उतार रहे हैं। आज मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत पाकिस्तान को रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी है कि वो अवाम को रिलीफ दें, बिजली के बिलों के टैक्सेस ख़त्म करें, पेट्रोल की कीमतों को वापस लें। अगर वो वापस नहीं लेंगे तो कल वो अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तो हमारी भी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि अवाम को इस वक्त रिलीफ दें, क्योंकि पाकिस्तान की मैशियत तो पहले ही डूब चुकी है। अगर पाकिस्तान मज़ीद शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाता है तो मैशियत मज़ीद डूबती चली जाएगी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।